हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम बिहार स्टेट जो 2023 में हुआ था उसका जो स्टेट का जो पेपर 2 था एसएसटी यानी हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए, जिसका एग्ज़ाम 15/9/2023 को फर्स्ट पाली में यानी 10 बजे से 12:30 बजे तक हुआ था। इसके आज हम जो हिस्ट्री का रिस्पॉन्स शीट है इसके साथ हम इसके आंसर की को देखेंगे कि इसका कौन से प्रश्न पूछे गए थे और इसके आंसर की क्या दिया हुआ है। तो जिनका भी पेपर 2 में हिस्ट्री सब्जेक्ट था और 15/9/2023 को वो फर्स्ट शिफ्ट में अगर एग्जाम दिए थे तो उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और जो भी प्रश्न देखना चाहते हैं कि कैसे पैटर्न आया था तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो हम आंसर की बता रहे हैं, आप लोग अपना अपना आंसर की अगर एग्जाम में टिक किए होंगे तो अपना याद करके आंसर की मिला लीजिए कि आपका कितना आंसर आ रहा है और कमेंट करके बताइएगा कि आपका 150 नंबर में कितना प्रश्न सही है और आपका कितना नंबर आ रहा है। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही बिहार स्टेट और बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा वीडियो के अंत में कमेंट करके अपना मार्क्स जरूर बताएं। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा था। तो पहला क्वेश्चन पूछा था हड़प्पा सभ्यता में सबसे दक्षिण स्थल कौन सा है। तो दैमाबाद इसका उत्तर दिया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर आयोग द्वारा दिया गया है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी टिक किया हुआ एग्जाम हॉल में दैमाबाद, उनका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम प्रजाति कौन थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग यहीं बार बार कमेंट करके बोल रहे थे कि सर जो 15 तारीख को हिस्ट्री का पेपर हुआ था उसका एनालिसिस यानी उसका आंसर की अपने चैनल पर करा दीजिए। तो हम आज इस वीडियो को लेकर आए हैं। 3 नंबर प्रश्न कर रहा है बकराकार ईंट का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो चांदहुदड़ो से मिला है। कहाँ से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा मिला है। तो इसका सही उत्तर दिया गया है आयोग द्वारा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है होर्डियम हेक्साटिकम किस फसल की प्रजाति है। तो यह जौ की एक प्रजाति है। मध्य शहर का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो यह मध्य जो शहर है इसका प्रमाण जो है धौलावीरा से मिला है। तो धौलावीरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस सिंधु शहर का सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग था। तो लोथल जो है जो एक बंदरगाह था इसका सबसे समृद्ध उद्योग था सीप उद्योग। अगला प्रश्न कर रहा है चंद्रगुप्त किस वंश का शासक था। चंद्रगुप्त बताना है यह किस वंश का शासक था। तो यह मौर्य वंश का शासक था, यानी मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो ये मौर्य वंश इसका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र ने किस वंश की स्थापना की थी। तो शुंग वंश की स्थापना की थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षु कौन था। तो उपगुप्त थे। तो उपगुप्त इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतकर विजय कर त्याग कर दिया था। तो वो राजा थे महान अशोक। अशोक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अशोक ने धार्मिक अधिकारियों को नियुक्त किया जिन्हें कहा जाता है तो जिन्हें धम्म महामात कहा जाता है। तो धम्म महामाता इसका सही उत्तर हो जाएगा। अशोक का जौगड़ा शिलालेख किस राज्य में है। तो यह उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक, तो बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोन और उत्तरा दक्षिण भारत, यह सुमेलित नहीं है। यही आंसर आयोग द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है पुनर्जागरण की शुरुआत किस सदी में हुई। तो पुनर्जागरण की शुरुआत जो है वह 14वीं सदी में किया गया था। यूटोपिया किसके द्वारा लिखा गया था। यह थॉमस मोरे के द्वारा लिखा गया था। थॉमस मोरे के यूटोपिया ने समाज की समस्याओं के लिए दोष दिया। तो इन्होंने समाज को ही दोष दिया था। सिएना में अच्छी और बुरी सरकार का रूपक किसे बनाया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। कह रहा है एम्ब्रोगियो लॉरेंजेंटी को। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कलाकार को पेंथियन में दफनाया गया था। तो राफेल को। पृथ्वी का चक्कर किसने लगाया था। तो वास्को डी गामा ने पृथ्वी का चक्कर लगाया था। यही आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। अगला प्रश्न है
मेरी ने किससे शादी की थी? तो फिलिप से शादी की थी। जो सुधार फ्रांस की क्रांति में हुए उसे इंग्लैंड ने कैसे हासिल किया? तो इंग्लैंड ने श्वेत क्रांति से, रक्तहीन क्रांति से और गौरवपूर्ण क्रांति से, यानी इन सबों से हासिल किया। सबसे कम उम्र में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन बना था? तो छोटा पिट। ये इंग्लैंड के सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। भारत में सेंट्रल बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में सेंट्रल बैंक की स्थापना 1935 में किया गया था। 1832 में हैजे की महामारी में कितने लोगों की मौत हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31,000 लोगों की। जिस तरह अफीम खिलाकर चीनियों की आदतें बिगाड़ी गई, वैसे अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ कैसा किया? तो लिप्टन चाय का विज्ञापन देकर ऑप्शन ए इसका उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न कर रहा है, नागानंद किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह हर्षवर्धन के द्वारा जो नागानंद लिखा गया था। हर्षवर्धन द्वारा प्रयाग में कितनी धार्मिक सभाएं आयोजित की गई थी? तो हर्षवर्धन द्वारा प्रयाग में 6 जो धार्मिक सभाएं थी वह आयोजित की गई थी। निम्नलिखित में से किसको हर्षवर्धन का संरक्षण प्राप्त था? तो मौर्य, दिवाकर और जैन, यानी इन सभी को हर्षवर्धन का संरक्षण प्राप्त था। तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। बाणभट्ट वनपालों के संबंध में निम्नलिखित जानकारी देते हैं। वनपाल कौन है? तो बाणभट्ट जो है वह वनपालों के बारे में जानकारी देते हैं। तो बताना है कि वनपाल कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वन रक्षक। क्या हो जाएगा? वन रक्षक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भोग क्या है? तो आवधिक पेशकश है। आवधिक पेशकश हो जाएगा। किस शिलालेख में लता, मालव और गुर्जरों को चालुक्यन शासक के सामंतों के रूप में दर्शाया गया है? तो ऐहोल शिलालेख इसका उत्तर दिया गया है। बाण ने हर्षचरित और हरिणिका और कुरकिंगा का उल्लेख किया, वे कौन थे? तो नाचती लड़कियां थीं। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। वो रहा है, मेंडर राज्यों की दक्षिणी सीमा कहाँ तक जाती थी? तो कुमारी अंतरीप तक। कुमारी अंतरीप। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर दिया हुआ है। चोलों और रोमनों के बीच किस रास्ते को से व्यापार हुआ करता था? तो लाल सागर के रास्ते। वो रहा है, कनग्गी कौन थी? तो कनग्गी जो थी वह मनाइकन की बेटी थी। चोलों के समकालीन उत्तरी भारत में किस मुसलमान ने आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक चोलकालीन शिक्षा केंद्र था? तो चोलकालीन जो शिक्षा केंद्र था वह त्रिभुवनी, तिरुवादुतुराई और तिरुवरियारुराम, इनमें से सभी इसका उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, चोल का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो राजराज प्रथम को कहा जाता है। ग्राम्य प्रशासन की इकाई क्या थी? तो इसका सही उत्तर दिया गया है उर, इसका उत्तर दिया गया है। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? तो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर लुईस 16वां का शासक था। लुईस 16वां इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो 1774 में फ्रांस का शासक बना। अगला प्रश्न है, आतंक का राज किसने स्थापित किया था? तो रोबोस्पियर ने आतंक का राज स्थापित किया था। यह भी फ्रांसीसी क्रांति में, इसको भी पढ़ना है। अगला प्रश्न का रहा है, दिदरो किस तरह का लेखक था? तो जो दिदरो था वह विश्वकोश का संपादक था। विश्वकोश का वह संपादक था दिदरो। यह भी वर्ल्ड हिस्ट्री का ही टॉपिक है। अगला प्रश्न है, ये सारे प्रश्न जो है वर्ल्ड हिस्ट्री का, ये आपके 9th और 10th क्लास के बुक में आपके मिल जाएंगे। नेशनल असेंबली ने कब करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था का उन्मूलन का आदेश पारित किया था? तो 1789 में। कब किया था? 1789 में, यानी जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसी समय। अगला प्रश्न कर रहा है, रोबोस्पियर का पूरा नाम क्या था? तो इसका पूरा नाम था मैक्सिमिलियन रोबोस्पियर। किसने निष्क्रिय नागरिक नहीं माना जाता था? किसे निष्क्रिय नागरिक नहीं माना जाता था? तो धनी लोग जो है इनको निष्क्रिय नागरिक नहीं माना जाता था। धनी लोग, इसका उत्तर दिया गया है आयोग द्वारा। मुसोलिनी की पार्टी का नाम क्या था? तो मुसोलिनी का जो पार्टी था उसका नाम था फांसीवाद। क्या नाम था? फांसीवाद, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा फासिस्ट।
और नाजीवाद हिटलर के पार्टी का नाम था। स्पेन में किस तानाशाह का उदय हुआ? तो स्पेन में फ्रैंको तानाशाह का उदय हुआ था। तुष्टीकरण की नीति को सबसे ज़्यादा समर्थन किसने दिया था? तो चेम्बरलेन ने दिया था। चेम्बरलेन इसका उत्तर हो जाएगा। किस समझौते द्वारा चेकोस्लोवाकिया की क्षेत्रीय संप्रभुता उल्लंघन किया गया? तो म्यूनिख समझौते के द्वारा इसका उत्तर दिया गया है। पर्ल हार्बर क्या था? तो यह नौसैनिक अड्डा था। जर्मनी के किस शहर पर मित्र राष्ट्रों ने सर्वाधिक बम गिराए? तो ड्रेसडेन पर गिराए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस राजधानी शहर का बंटवारा कर दिया गया था? तो बर्लिन का बंटवारा कर दिया गया था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उतवी इनका दरबारी इतिहासकार था। प्रथम खलीफा का नाम क्या था? तो अबू बकर जो था वह प्रथम खलीफा था। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। शमसी वंश या इलबारी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह यह अंतिम शासक था। रजिया ने लगभग कितने दिनों तक शासन व्यवस्था को संचालित किया? तो 3 वर्ष 6 माह। 3 वर्ष 6 माह इसका उत्तर हो जाएगा। कुरना खां किसे कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरना खां कहा जाता है। लाल महल में किसे ने राज्यारोहण करवाया? तो लाल महल में अलाउद्दीन खिलजी ने राज्यारोहण करवाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो अकबर है इनका कार्यकाल दिया हुआ है 1555 से 1605, यह सुमेलित नहीं है। यही आयोग द्वारा उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ की थी? तो अकबर ने दीन ए इलाही 1580 में प्रारंभ की थी। कौन सुमेलित नहीं है? बता रहे हैं कौन सुमेलित नहीं है। तो चित्तौड़ का युद्ध दिया हुआ है 1570 में, यह सुमेलित नहीं है। इनमें से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपनिषद का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया था। दक्कन विजय के बाद किन तीन नए सूबों को अकबर ने अपने राज्य में शामिल कर लिया? तो बरार, खानादेश और अहमदनगर इसका उत्तर हो जाएगा। तारीख शेर शाही के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह तोहफा ए अकबर शाही से अलग ग्रंथ था। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जिन्होंने भी दिया होगा उनका उत्तर सही हो जाएगा। वो रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंजर, यानी 2 साल से ज़्यादा समय तक खाली रहने वाली ज़मीन, यह सुमेलित नहीं है। यही आयोग ने इसका आंसर माना है। वो रहा है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, इन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापना किया था। सिराज उद दौला के चचेरे भाई नवाब में एक प्रतिद्वंदी था। तो पूर्णिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने असफी इमामबाड़ा का स्थापना करवाया था? तो आसफ उद दौला इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस किले को अंग्रेजों द्वारा पूर्व का ट्राय कहा जाता था? तो गिंगी का किला इसका सही उत्तर हो जाएगा। बंगाल में शासन की दोहरी प्रणाली की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन को लगाया था। अगला प्रश्न का रहा है दो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कथन, इसमें चुनना है कि कौन सा कथन सही है। बोल रहा है बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत में अपना शासन स्थापित करने की कुंजी प्रदान की, यह पहला कथन है। दूसरा कथन है 1765 में संपन्न इलाहाबाद की संधि ने अंग्रेजों को बंगाल में अपना शासन स्थापित करने में सक्षम बनाया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों क्या है? सत्य है। बंगाल धीरे धीरे नियंत्रण से अलग होकर किसके अधीन हो गया? तो मुर्शीद कुली खान के अलग हो गया। निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में शामिल होने वाले किस नेता को रंगून निर्वासित कर दिया गया था? यह प्रश्न कई बार आपके विभिन्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह जफर को भेज दिया गया था रंगून। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह बीपीएससी इस प्रश्न को बार बार पूछता है। तो प से पटना और प से पीर अली इनका सही उत्तर हो जाएगा। और बिहार पूछेगा या
आरा पूछेगा तो वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे। तो प से पटना, प से पीरल इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जो 1857 के जो विद्रोह से क्या था, अछूता था? तो इसका सही उत्तर आयोग द्वारा दिया गया है मद्रास वह स्थान था, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब इसका सही उत्तर दिया गया है। 1857 क्रांति के बाद प्रथम भारत सचिव किसे नियुक्त किया गया था? तो प्रथम भारत जो सचिव थे उन्हें लॉर्ड स्टैनली को नियुक्त किया गया था। प्रथम भारत सचिव के रूप में लॉर्ड स्टैनली को नियुक्त किया गया था। लखनऊ में विद्रोहियों और अंग्रेजों के बीच भीषण लड़ाई कहाँ हुई थी? तो इनके बीच भीषण लड़ाई रेजिडेंसी के पास हुई थी। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद कांग्रेस का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में पट्टाभी सीतारामैया को हराकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, लेकिन इन्होंने आपसी विवाद के कारण क्या किया था? अपना त्याग पत्र दे दिया था। तो उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा, इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई 1876 को हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 जुलाई 1876। कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा? तो लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1916 में, यह बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन था जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न का रहा है थियोसोफिस्ट किसके सुदृढ़ीकरण तथा पुनर्जागरण की वकालत करते थे? तो ये हिंदू धर्म, पारसी धर्म और बौद्ध धर्म की वकालत करते थे। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? तो यह प्रश्न जो है यह पीसीएस एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, यानी बीजी तिलक। बस 1932 में एक दीक्षांत समारोह के दौरान किसने गवर्नर पर गोली चलाई? तो सुनीता चौधरी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसे आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक शीर्षक बन गया? तो इसका सही उत्तर रहेगा स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में हुआ था, इसका यह जो है वंदे मातरम, यह उसका शीर्षक बन गया था। गांधी जी के पिताजी का क्या नाम था? तो इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। गांधी जी द्वारा BHU में दिए भाषण का सार्वजनिक विरोध किसने किया था? तो इसका सार्वजनिक विरोध एनी बेसेंट ने किया था। तो एनी बेसेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर के साथ अमृतसर में एक मशहूर मंदिर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुर्गियाना का मंदिर। क्या हो जाएगा? दुर्गियाना मंदिर, यानी ऑप्शन बी। बिहार विद्यापीठ के लिए किस समाज सेवी ने अपनी ज़मीन दी थी? तो मौलाना मजहर उल हक ने अपनी ज़मीन दी थी। साइमन कमीशन का भारत भर में विरोध क्यों हुआ? तो यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें एक भी जो सदस्य थे वह भारतीय नहीं थे, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुस्लिम बहुल पश्चिमोत्तर भारत में मुस्लिमों के लिए अलग होमलैंड की वकालत किसने की थी? तो मोहम्मद इकबाल ने की थी। तो मोहम्मद इकबाल इसका उत्तर दिया गया है आयोग के द्वारा। सैयद अहमद खान ने MAO कॉलेज की स्थापना कब की थी? तो इसकी स्थापना 1875 में किया गया था। किस वायसराय ने पीर रिपोर्ट को झूठ का पुलिंदा कहा था? तो वो थे, कौन थे? लिन लिथगो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? तो डू और डाई, यानी करो या मरो। अगला प्रश्न है किस प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका ने अपना पहला परमाणु बम बनाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत, यानी ऑप्शन बी। वो रहा है क्लेमेंट एटली किस पार्टी से नेता थे? जो क्लेमेंट एटली थे यह लेबर पार्टी के नेता थे। किस पार्टी के? लेबर पार्टी के यह नेता थे। अगला प्रश्न है पिंजर कहानी की लेखिका कौन है? तो अमृता प्रीतम जो है वह इसकी लेखिका है। और आज जो 15 तारीख को SST हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हिस्ट्री से संबंधित जो 100 प्रश्न थे उसका अंतिम प्रश्न था पाकिस्तान का
कौमी तराना किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाफिज जालंधरी ने। तो फ्रेंड यही 100 प्रश्न था, वह आपके हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न था। अब हम लोग आर्ट ऑफ टीचिंग से 50 प्रश्न देखेंगे। तो आर्ट ऑफ, जिसमें से 50 प्रश्न जो कॉमन सब्जेक्ट है उससे प्रश्न देखेंगे, जिसमें आर्ट ऑफ टीचिंग दिया हुआ है यहाँ पे। तो इससे हम लोग 30 प्रश्न देखेंगे और 20 प्रश्न समान अध्ययन मैथ और रीजनिंग से मिलाकर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले 30 प्रश्न हम लोग आर्ट ऑफ टीचिंग से देखते हैं। पहला प्रश्न दे रहा है, शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करने में प्राथमिक दायित्व होना चाहिए, समाज का उत्तरदायित्व होना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्यों की आधारशिला है, तो दर्शन शास्त्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो पाठचर्या इसका उत्तर दिया गया है। इनमें से एक शिक्षण लक्ष्य नहीं है, तो शिक्षार्थी का मूल्यांकन इसका उत्तर दिया गया है। इनमें से एक सामाजिक कौशल सहयोगी कार्य योजना से विकसित नहीं होती, तो प्रतिस्पर्धा इसका सही उत्तर हो जाएगा। पाठ योजना यानी लेसन प्लान में गृह कार्य संबंधित होना चाहिए, पूर्व ज्ञान से रिलेटेड होना चाहिए। विशिष्ट उद्देश्य की उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु उपयोग होता है, तो इसका सही उत्तर होगा मूल्यांकन। पाठ योजना में शिक्षण बिंदु का उल्लेख होता है, तो प्रथम पंक्ति में शिक्षण बिंदु का उल्लेख किया जाता है। पाठ योजना यानी लेसन प्लान से यहाँ पे 3-4 प्रश्न दिया हुआ है। पाठ योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पूर्वानुमान लगाना। ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार मनोवृत्ति निर्माण का उच्चतम स्तर क्या है? तो इसका उच्चतम स्तर है चरित्र चित्रण। सूक्ष्म शिक्षण की कुल अवधि कितनी होती है? तो यह प्रश्न जो था वह 6 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में जो SST का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि माइक्रो टीचिंग का जो समय काल होता है वो कितनी देर का होता है? तो इसका टाइम पीरियड 36 मिनट का होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभिक्रमित अनुदेशन का उपयोग किया जाता है, तो प्रस्तुतिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है कक्षा में अंतःक्रिया द्वारा शिक्षक के व्यवहार की पहचान, शिक्षक के बारे में वस्तुनिष्ठ आंकड़े और क्रमबद्ध अभिलेख इकट्ठा करना, यानी ए और बी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। दोनों सत्य हैं। सीखने की अक्षमता है, तो यह तंत्रिका विकार हो जाएगा। यह भी प्रश्न 6 तारीख को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, तो तंत्रिका विकास इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधन के अधिगम गतिविधियों में शामिल नहीं है, तो छात्रों के बीच जो प्रतिस्पर्धा है वह शामिल नहीं है। तो यह भी प्रश्न 6 तारीख को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। अगला प्रश्न कर रहा है, पुस्तकालय प्रदान कर सकते हैं, तो पुस्तकालय जो था वो भौतिक और डिजिटल सामग्री प्रदान कर सकते हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। ए और बी दोनों। यह भी प्रश्न 6 तारीख को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। इसमें से जो मैक्सिमम प्रश्न है यह उसी दिन पूछा गया था। यह भी प्रश्न पूछा गया था, बोला निम्नलिखित में से कौन सा घटक पुस्तकालय के लिए आवश्यक है? तो पुस्तकालय के लिए अधिगम क्या है? आवश्यक है। एक शिक्षक को पूछना चाहिए, अर्थपूर्ण प्रश्न पूछना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की असफलता का मुख्य कारण है? तो विषय के ज्ञान पर पकड़ का अभाव इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षक को अपने शिक्षण काल में महारत हासिल करना चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी विषयों में समान रूप से। ज्ञान क्या है? तो ज्ञान क्या है? सूचना इसका उत्तर दिया गया है। निर्माणात्मक मूल्यांकन किया जाता है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। रुचि के मूल्यांकन के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो निर्धारण मापनी का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षक केंद्रित शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम की प्रकृति नहीं है? तो सक्रिय जो इसका उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र के बारे में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो कट्टरवाद यहाँ पे इसका उत्तर दिया गया है। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिसमें डाउट है, आप लोग देख के इसका आंसर की जो है आप उसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे कट्टरवाद इसका उत्तर दिया गया है। शिक्षकों को सभी क्षेत्रों में सभी छात्रों से व्यवहार करना चाहिए, तो दोस्त की तरह इसका उत्तर दिया गया है। विफलता हमारी सर्वोच्च शिक्षक हो सकता है अगर, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अगर हम विफलता के कारण को जान लेते हैं एवं पहले से ज़्यादा उत्साहित होकर श्रम करते हैं। अगला प्रश्न है, वो रहा है, चौक बोर्ड किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली है? तो यह दृश्य शिक्षण प्रणाली का एक प्रकार है। टेलीविज़न है, तो टेलीविज़न श्रव्य और दृश्य शिक्षण प्रणाली है। फ्रेंड, जो 6 तारीख को सेकंड शिफ्ट का SST का जो पेपर हुआ था उसमें जो आर्ट ऑफ टीचिंग है
30 प्रश्न आए थे, वहीं सेम टू सेम 30 प्रश्न को इस हिस्ट्री वाले शिफ्ट में डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। यानी इसमें जितने ये 30 प्रश्न थे वो सारे प्रश्न उस दिन एग्जाम में आए हुए थे। अगला प्रश्न कह रहा है हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। यह भी प्रश्न था। हमको लगता है कि जो जीएस का भी प्रश्न था वह भी प्रश्न सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। तो इसके संस्थापक थे बिम्बिसार। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी भारत में पाई जाती है, यानी किस प्रकार की मिट्टी का भारत में सबसे अधिक विस्तार है, तो जलोढ़ मिट्टी का। ये सारे प्रश्न पूछे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 फरवरी 1938 से 32 फरवरी 1929 को बिहार की निर्वाचित सरकार ने किस कारण त्याग पत्र दे दिया, तो इसका उत्तर दिया गया है राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए। तो फ्रेंड यह जो प्रश्न है देखिए आयोग द्वारा कितना गलती किया गया है। 32 फरवरी यहाँ पे आंसर दिया गया, क्वेश्चन पूछा गया है। हम तभी पहली बार अपने लाइफ में सुन रहे हैं कि 32 फरवरी भी होता है, नहीं तो हम 32 फरवरी आज तक नहीं सुने थे। लेकिन यहाँ पे पहली बार बिहार बोर्ड का ये गलती कहिए या इसकी खूबी कहिए, जो भी कहिए कि 32 फरवरी हम लोग को पढ़ने को मिल रहा है। यह बहुत ही हास्यास्पद बात है। चलिए गलती किसी से भी हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वो रहा है समाचारों में रहा यूएल पिन किस क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट पहचान है, तो भूमि संसाधन से इसका उत्तर दिया गया है। कांसा प्रांत निम्नलिखित से किसको किसको पिघलाकर बनाया जाता है, तो यह टीन और कॉपर को मिलाकर बनाया जाता है। अगला प्रश्न वो रहा है निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। यह तो एकदम सीटेड का क्वेश्चन है। 3 महीने का हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा सकता है। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं, वे 2 से 4 घंटे तक सो पाते हैं। हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी और डी, यानी अब सी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए, तो इसका सही उत्तर होगा अक्टूबर से दिसंबर। निम्नलिखित कथनों को पहचानना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला बोल रहा है अभिकथन, ये बोल रहा है दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। ये कथन अभिकथन ये दिया है। उसके बाद कारण इसका दिया है जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कण के बीच अंतराणविक अणु का स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। तो क्या आ जाएगा, दोनों कथन क्या है सत्य है, और जो कथन आ रहे हैं कारण आ रहे हैं वो ए का क्या करता है व्याख्या भी करता है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, यानी ए और आर दोनों क्या है सत्य हैं तथा आर जो है वह ए का सही व्याख्या करता है। इसी तरह एक और प्रश्न दिया हुआ है। कथन कह रहा है ए में मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभे पर ऊंचे उठे लकड़ी पर घर बनाए जाते हैं। बी बोल रहा है मनाली में बारिश बहुत अधिक होती है और बर्फ भी पड़ता है। तो दोनों कथन क्या है सही नहीं है। यहाँ पे क्या है कथन जो 2 है वह सही है, यानी बी सही है, और कथन ए क्या है गलत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कथन ए गलत है परंतु बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा 36-50 का एक गुणनखंड नहीं है, तो इसका उत्तर आप लोग बना दीजिएगा। ये तो मैथ है, बहुत आसान प्रश्न है। 9 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 100 लाख निम्नलिखित में से किस रूप में भी जाना जाता है, तो 100 लाख को 1 करोड़ के रूप में भी जाना जाता है। प्रियदर्शनी ने इतना किलोग्राम दिया है 4.8 केजी बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 केजी काजू को मिला दिया। इस मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट बनाए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा। तो ये तो आसान प्रश्न है, बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर रहेगा 300 ग्राम दिया है आंसर। एक बर का भुजा दिया है 5 सेंटीमीटर, बोल रहा है यदि बर की भुजा क्या कर दें दुगुनी कर दे तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसको स्क्वायर कर देंगे यानी 4 गुनी हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर रहेगा 4 गुनी। ये आसान प्रश्न है, आप लोग बना लीजिएगा। बोल रहा है रूबिन ने कार से 16:50 पर अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 पर समाप्त की। बोल रहा है कि उसने अपनी यात्रा में कितना समय लगाया। तो इसका सही उत्तर रहेगा, माइनस कर लीजिएगा, उसमें से माइनस कर लेना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 घंटा 25 मिनट। दंड जो है वह अपराध जो है वह दंड से संबंधित है, तो विलेख है या किससे संबंधित है, तो विलेख जो है वह आनंद से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है वह शब्द चुनिए जो समूह के अन्य शब्दों से
कम मिलता जुलता हो। तो देखिए एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट ये क्या है, कोयला का एक प्रकार है, जबकि ग्रेनाइट क्या है, यह कोयले का एक प्रकार नहीं है। तो ग्रेनाइट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 1 2 3, अब सीरीज दिया है तो अब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, अब उसके बाद 1 का क्यूब 1, तो 2 का क्यूब 8 होना चाहिए, तो 3 का क्यूब 27 दिया हुआ है, तो इसका 8 सही उत्तर हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 है। अगला प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। यहाँ पे लेटर से वर्ड में वर्ड से यहाँ पे दिया हुआ डिजिट में, तो आप इसको कर लीजिएगा। इसका उत्तर आ रहा है 2083। ये सारा प्रश्न जो थे ना वो 6 तारीख को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न थे। अगला प्रश्न बोल रहा है मार्कंडेय राजीव की माँ के पिता है, मार्कंडेय के 3 भाई है, उनमें से एक का पोता अभि है, राजन अभि का पुत्र है, राजन राजीव से संबंधित है, तो भतीजा इसका आंसर हो जाएगा, भतीजा इसका आंसर दिया हुआ है। तो फ्रेंड यही जो प्रश्न था वह आपको 15 तारीख को जो हिस्ट्री का एग्जाम हुआ था उसके 150 टोटल प्रश्न थे। फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपका नंबर कितना मार्क्स आपका आ रहा है अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो फ्रेंड यही आज के इस सेशन का वीडियो था। तो चलिए अब हम लोग इसके अगले पार्ट में मिलते हैं। इसमें कुछ प्रश्न पे डाउट है तो आप अपना ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।